मंगल भवन मंगलहारी द्रवस दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज गौरव शर्मा। जैसा कि आपने मेरी लाइन सुनी होगी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो महाकाव्य एपिक से रिलेटेड है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। मैं गौरव शर्मा हूँ, लिटरेचर अड्डा पे आपका वेलकम करता हूँ। आज हम एलटी ग्रेड की सीरीज में, या ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं भी डील कर सकते हैं, किसी भी लिटरेरी एग्जाम में। ज़रूरी नहीं है बस उसका संबंध लिटरेचर से होना चाहिए, तो ये हमें कहीं भी देखने को मिल जाएगा, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर जो कि सारे लिटरेचर्स को समेट के चलता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं इपिक की। इपिक क्या होता है, क्या उसके कह सकते हैं ट्रेड्स हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, है ना। चल, एन इपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम। एक कोई भी इपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है। नरेटिव पोएम एक ऐसी पोएम जो किसी भी घटना या किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन गाथा को दर्शाए, है ना। नरेटिव, है ना, नरेटिव मतलब तो गा के सुनाया जाए, है ना। दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ हीरोइक डीड्स, है ना, जो बताए हीरोइक डीड्स, जो जो हमारा जो प्रोटागोनिस्ट है ना, जो मेन हीरो है ना, उसके हीरोइक डीड्स को बताए, करेजियस, है ना, वेलरस उसके वर्क्स को बताए, उसके एडवेंचर्स को किस प्रकार से, है ना। हीरोइक डीड्स के तौर पर मान लीजिए भगवान श्री राम ने किस प्रकार रावण का वध किया था, है ना। एडवेंचर्स के तौर पर आप मान लीजिए किस प्रकार से उन्होंने 14 साल वनवास के बिताए थे, है ना। ऑफन इन्वॉल्विंग गॉड्स, है ना। कई बार ऐसी थीम्स को लेके इनको लिखा जाता है ना। एक या तो गॉड्स होंगे इसमें, या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होंगे, है ना। एंड हिस्टोरिकल और मिथिकल सिग्निफिकेंस, है ना, या फिर उसमें हिस्टोरिकल होगा या फिर मिथिकल सिग्निफिकेंस होगा। हम हमारा जो इतिहास है उसको मिथ बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, है ना। अंग्रेज लोग इस शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं, माइथोलॉजी मानते हैं गॉड एंड गॉडेजेस को, है ना। अब की फीचर क्या क्या हो सकते हैं एक इपिक के, है ना। क्या क्या की फीचर एक इपिक रखता है ना। क्या क्या गुण होते हैं एक इपिक के, कैसे पता लगेगा कि ये एक इपिक है, उसके बारे में सुनिए। लेंदी नरेटिव इन वर्स फॉर्म, है ना, ठीक है। ये लेंदी होगा, है ना कहीं नरेटिव होगा वर्स फॉर्म, वर्सिफाइड फॉर्म में लिखा होगा, मतलब पोइटिकल लाइंस में लिखा होगा, है ना। और लेंदी होगा और नरेटिव होगा, कहीं ना कहीं किसी की कहानी बताएगा। हीरो ऑफ नेशनल और कॉस्मिक इंपोर्टेंस, है ना। या तो हीरो नेशनल इंपोर्टेंस होगा, कोई भी व्यक्ति ऐसा जिसका राज्य के लिए कह सकते हैं, पूरे देश के लिए जिसका महत्व हो, या फिर कॉस्मिक, कॉस्मिक मतलब पूरी दुनिया में जिसका महत्व हो, जैसे गॉड एंड गॉडेजेस हुए, है ना, जैसे कोई महान योद्धा हुए जिनके ऊपर लिख रहे हैं, है ना। एलिवेटेड स्टाइल में लिखा होना चाहिए, डिक्शन बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ग्रैंड लैंग्वेज वही रिच सेम चीज है ना। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होना चाहिए, जैसे गॉड्स हुए, मॉन्स्टर्स हुए, फेट्स हुए, है ना, ये चीजें होनी चाहिए। ये गुण है किसी भी एपिक के, है ना। ये अक्सर इन्वॉल्व करता है बैटल्स के साथ, है ना, जर्नीज के साथ हीरोज की, है ना, और ट्रायल के साथ, है ना, किस प्रकार समय के साथ उनके। अब ट्रायल के तौर पे मान लीजिए भगवान श्री राम को माता सीता जी की परीक्षा लेनी पड़ गई थी, तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑफन बिगिंस इन मेडास रेस, इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको, मेडास रेस होता क्या है ना। इन द मिडल ऑफ द थिंग्स, है ना। कोई भी चीज, मतलब एपिक की एक क्वालिटी होती है कि वो बीच में से शुरू होता है, उसकी कहानी शुरू से नहीं बताई जाती, है ना। मिडल ऑफ द थिंग इसकी स्टार्टिंग होती है। इन्वोकेशन ऑफ म्यूज एट द बिगिनिंग, जब भी कोई कह सकते हैं जो महाकाव्य लिखा जाता है, जब एपिक लिखा जाता है ना, तो उससे पहले किसी भी गॉड या गॉडेस का इन्वोकेशन होता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे शेक्सपियर साहब ने इवन लिखा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यूरेनिया जो गॉडेस हैं उनका इन्वोकेशन उनके वर्क्स में देखने को मिलता है। इवन मिल्टन स्वयं इन्वोकेशन करते हैं गॉडेस का, है ना, एफ्रोडाइटी का, कुछ इस प्रकार से, है ना। यूजेस ऑफ एपिक सिमाइल्स कैटलॉग्स,
इनफॉर्मल स्पीचेस, ये कुछ चीजें हैं जो इनकॉर्पोरेट होती हैं किसी भी एपिक के अंदर। अब एपिक किस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइप देख लीजिए आप एपिक के, है ना। ओरिजिनेटेड इन ओरल ट्रेडिशन, जो एपिक्स हुआ करते थे वो ओरल ट्रेडिशन के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे थे। उदाहरण के तौर पे हमारे स्वयं के देख लीजिए, महाभारत हुए, रामायण हुए। अब इनका जो कह सकते हैं, इनका जो प्रोडक्शन हुआ है ना, रामानंद सागर साहब ने हमारे जो दोनों महाकाव्य उनको कहीं ना कहीं स्क्रीन पर उतारने का प्रयास किया, लेकिन जब स्क्रीन पर नहीं उतरे थे उससे पहले भी कहीं ना कहीं लोगों के शब्दों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही थी। तो ये ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से पहले चल रहे थे, पास डाउन बाय द वर्ड ऑफ माउथ बिफोर बीइंग रिटन, लिखे जाने से पहले कहीं ना कहीं शब्दों से इनका स्थानांतरण होता था। एनोनिमस ऑथरशिप होती थी, ये नहीं पता होता था कि कौन ऑथर है, किसने इनको लिखा, है ना, अननोन ऑथर्स होते थे। वो अलग बात है कि हमारे कुछ जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो महाकाव्य हैं, उनके बारे में हमें पता है। देखिए, इलियड इंग्लिश में जो क्षमा चाहूंगा, ये ट्रांसलेशन तो वैसे हो गया है, इंग्लिश मान लीजिए। द इलियड एंड द ऑडिसी, ये दोनों महाकाव्य इनको होमर ने लिखा है। होमर के बारे में बिल्कुल भी किसी को क्लियर आइडिया नहीं है कि होमर कोई एक व्यक्ति था ग्रीक, या फिर होमर कोई एक कंपनी थी राइटर्स की, तो ये किसी को आइडिया नहीं है, ये नाम मात्र एक अनुमान है। बियोवुल्फ आप देख सकते हैं, स्कैंडिनेवियन एक सोल्जर की कहानी है ये बियोवुल्फ, है ना, ये एंग्लो सैक्सन किंगडम के दौरान लिखी हुई एक कलाकृति है ना। इसके बारे में हमें नहीं पता इसका ऑथर कौन है ना। ये एक योद्धा था बियोवुल्फ। अब ये समझ नहीं आता वो गॉड लाइक फिगर है या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना। अब हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स देखिए, महाभारत हुए, है ना, रामायण हुआ, है ना, ये हमारे। अब सेकेंडरी में यदि हम देखने चले, अब ये लिटरेरी या आर्ट फॉर्म में देखें, वो जो पहला वाला जो हमने बताया, वो कहीं ना कहीं पहले से लिखे हुए नहीं थे, उनको बाद में भले लिख दिया गया, है ना, समय के साथ। अब सेकेंडरी, जिनको लिटरेरी या आर्ट एपिक माना जाता है, इनके जो ऑथर्स होते हैं वो नॉन होते हैं, है ना। शुरुआत में जो महाकाव्य हैं उनको कहीं ना कहीं मुखारबिंदु मुंह के द्वारा बोल बोल के लोग प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन सपोजिटली कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, जो सुनता आ रहा है ना, और आने वाली कुछ पीढ़ियों ने सुना है, तो कोई किसी ने तो साहस किया होगा लिखने का सबसे पहले। तो जो सबसे पहले फिर उसको लिख देता है, तो वो कहीं ना कहीं वो ऑथर के नाम पे चढ़ जाता है कि इस इंसान ने इसको लिखा, है ना। वो अलग बात है, बहुत पुराना चला है। इमिटेट्स द स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओरल एपिक्स, है ना। ये टोटली जो स्टाइल्स होती थी ना ओरल एपिक्स की, जो ओरल बोले तो मुंह से बोले जाने वाले एपिक्स, उनकी स्टाइल को और स्ट्रक्चर को ये कॉपी करते हैं। मोर कॉन्शियस एंड आर्टिस्टिक इन कंस्ट्रक्शन, है ना, ये कॉन्शियस होते हैं, वो आर्टिस्टिक होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखें तो एनियड है, जिसको वर्जिल ने लिखा है। पैराडाइज लॉस्ट हुआ, इसको एपिक कंसीडर किया जाता है जॉन मिल्टन ने, है ना। द डिवाइन कॉमेडी हुआ दांते एलिगरी की, दांते एलिगरी को फादर ऑफ इटालियन लैंग्वेज कहा जाता है, याद रखना है ना। चलिए, तो ये कुछ रिटर्न फॉर्म के, है ना, या आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब मेजर एग्जांपल्स ऑफ इफेक्ट्स इन लिटरेचर, है ना, लिटरेचर में जो मेजर एग्जांपल्स इपिक की कैटेगरी में कंसीडर किए जा सकते हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं। देखिए, एलियड तो ये हमें पता ही है, क्षमा चाहूंगा मैं अपनी थोड़ा सा डायलेक्ट में चला गया। होमर, है ना, होमर ने लिखा ग्रीक लैंग्वेज में। इसका जो हीरो है वो एक्किलीस है ना। एक्किलीस के गुण कहीं ना कहीं अर्जुन के साथ मिलते हैं ना। ये बहुत बड़ा धनुर्धर था, और जिसकी इसकी जो डेथ हुई थी ना, इसकी डेथ हुई थी, इसको कोई सामने से मार नहीं सकता था। इसकी जो डेथ हुई थी ना, इसके पैर में एक बहेलिये ने तीर मारा, तो इसकी डेथ हो गई। इसकी यदि डेथ का देखें तो कहीं ना कहीं कहानी मिलती है हमारी माइथोलॉजी में भगवान श्री कृष्ण के साथ, जिनका देहांत जो है, जो कह सकते हैं, जो ऐसा माना जाता है, ऑल्दो वो तो गॉड है, तो वो तो कहीं इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे ही कहाँ, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज मिलती है भगवान श्री कृष्ण और एक्किलीस में, ये है ना। अब ओडिसी होमर ने लिखा है ना, इलियड भी होमर ने लिखा है, ये भी ग्रीक है ना। ये ओडेसियस की कहानी बताती है, जिसको इंग्लिश में यूलिसियस या यूलिसियस कहा जाता है ना। ये भी रीजन ग्रीस से आती है। एनियड वर्जिल ने लिखा है, लैंग्वेज लैटिन है ना। ये एनियस इसका हीरो है ना। ये रोम की कहानी है। एनियस जो है ना, ये डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, ठीक है। ये एक फेमस वर्क है जिसको जॉन वेबस्टर ने लिखा है।
है ना, जॉन वेस्टर ने इसको लिखा है। तो जॉन वेस्टर ने ये वर्क लिखा है ना, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, इसका कहीं ना कहीं हीरो एनियस है ना। एनियस कैसे डीडो को छोड़ के चला जाता है, फिर डीडो आत्मदाह कर लेती है ना। तो ये कुछ 3 जरूरी एपिक्स हैं, है ना, जो इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांसलेट करे गए हैं। थोड़ा सा इंडियन एपिक्स, महाभारत है ना, संस्कृत में ओरिजिनली, और इसमें जो मेजर कह सकते हैं सेंट्रल हीरो हैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। ये लॉन्गेस्ट एपिक है जिसको किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया है, कंटेंस भागवत गीता। ठीक है, रामायण संस्कृत में ओरिजिनली, ये भगवान श्री राम की कहानी है, फिक टेल ऑफ धर्मा, एग्जाइल एंड रिटर्न, है ना। इतना तो हमने बात कर ली। यदि मिडाइवल या क्रिश्चियन एपिक्स की बात की जाए ना, जो क्रिश्चियन एपिक्स है ना, जो कह सकते हैं ओरिजिनल जो इंग्लिश पीपल है जिनकी लैंग्वेज है, डिवाइन कॉमेडी दांते एलिगरी ने लिखी इटालियन में, जर्नी थ्रू हेल, परग्यूटरी एंड हेवन, है ना, याद रखना है। इन्होंने जो है 3 सेक्शन में बांटा हुआ है। जो वर्ल्ड है, जो नॉन अर्थली वर्ल्ड है, उसको हेल में, परग्यूटरी में, हेवन में। दांते पहला व्यक्ति था जिसने हेल की अवधारणा दी, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल किसी ने सबसे पहले दिया, तो वो दांते ने दिया। अगला इसका वर्क हो सकता है तो इसमें पैराडाइज लॉस्ट ले सकते हो आप, जॉन मिल्टन ने इंग्लिश में लिखा। ये फॉल ऑफ मैन एंड कह सकते हैं ये कहानी है डिसोबीडियंस की, एडम एंड ईव की, कि भगवान के बार बार समझाए जाने के बावजूद फॉरबिडन फ्रूट खा लिया। उसके बाद में भगवान ने उन्हें ईडन गार्डन से एग्जाइल कर दिया और पृथ्वी पे भेज दिया। कुछ इस प्रकार से जो है पृथ्वी पे ह्यूमन का एग्जिस्टेंस आया, है ना। अब इंग्लिश एपिक्स में थोड़ा सा देख लीजिए। बियोवुल्फ हो गया, एनोनिमस है, पता नहीं कौन है। इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश में एंग्लो सैक्सन किंगडम के अप्रॉक्स के समय पे ये लिखी गई है, नहीं पता ऑथर कौन है ना। स्लेस ग्रैंडल एंड अ ड्रैगन, ये इसका विलन है ग्रैंडल, ये कह सकते हैं डीमन है ना। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन 17वीं सेंचुरी में, ये एडम ईव और सैटर्न की कहानी दर्शाती है। तो हमने इस वीडियो में बात कर ली पिक की, पिक्स क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाउ आर यू? मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीज हुए, टीजीटीज हुए, है ना, जितने भी केवीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है, उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूंगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।